मेरे प्रिय बच्चे, काल ने अपनी गति में बढ़ोतरी की है और ऐसे क्षण में विनाश अपने चरम पर पहुंच ही जाता है। जो जीव जीवन के प्राकृतिक नियमों को ठीक ढंग से अपना नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते और शिकायतों की माया जाल में फंसे रहते हैं, वह अंततः पतन को प्राप्त होते हैं। वास्तव में वो ये नहीं समझ पाते कि जो घटना उनके साथ घट रही है, इसके पीछे की मूल वजह क्या है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो अब तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें उसके संकेत मिलने प्रारंभ हो रहे हैं और वास्तव में यह खुशियों से भरा हुआ है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। प्रिय बच्चे, जो मैं बताने वाला हूं उसे बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि यह अंततः तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। तुमने बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया है, इसलिए तुम्हारे मन पर विभिन्न प्रकार के छाप पड़े हुए हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। लेकिन क्या तभी तुमने यह विचार किया कि आखिर तुम्हारे जीवन में इस अवस्था में जिन परिस्थितियों का तुमने सामना किया, वह क्यों भेजी गईं? क्यों तुम एक ऐसी योजना का हिस्सा रहे जिसमें अभाव प्राथमिकता पर रही, बजाय इसके कि तुम पूर्ण रूप से सक्षम थे उन सभी खुशियों को पाने के लिए, उन सभी जीत को, प्रगति को आकर्षित करने के लिए, जब तक तुम्हें नहीं मिली और जिसकी कामना तुम्हारे मन में सदैव रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितने योग्य हो और किन बातों में तुम्हारी योग्यता पूर्ण नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे साथ जो घटना घटित हो रही है, क्या कभी तुम उसकी तह तक जाने का प्रयास किए? प्रिय बच्चे, तुम एक ऐसी पुण्य आत्मा हो जिसके मन में कभी भी नफरत या जलन उत्पन्न नहीं होती, जो सदैव दूसरों का भला ही सोचती रहती है। एक ऐसी पुण्य आत्मा जो दिव्यता से भरी हुई है, वास्तव में जिसका संबंध इस लोक से है ही नहीं। यह मृत्यु लोक मनुष्य की सारी शक्तियों का संहार कर डालती है। यह मनुष्य से सब कुछ खींच लेती है। लेकिन तुम इससे परे एक ऐसे लोक से संबंधित हो जहां जीत, जहां प्रेम, करुणा और दया ही प्राथमिक है, और तुमने कभी भी इस प्राथमिकता के साथ समझौता नहीं किया। इस लोक में तुम जिन कष्टों को भोग रहे हो, वास्तव में तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि इसके बदले में तुम्हें जो सुख मिलने वाला है वह कितना बड़ा है। वह केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि जन्मों जन्मांतर का सुख है। तुमने पिछले कई जन्मों से केवल दुख को ही झेला है। पिछले कई जन्मों से वास्तव में तुम तकलीफ से ही गुजरे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन अपने पूर्व जन्मों में तुम सदा से ही एक ऐसे जीव रहे हो जो दूसरों के भलाई के लिए त्याग करने से भी पीछे नहीं हटता। चाहे तुम मनुष्य रूप में रहे हो अथवा ना रहे हो, तुम्हारे भीतर दूसरों को भला करने की चाह सदा से रही है। और इसी का परिणाम है कि इस जन्म में भी
तुम अपनों के लिए सब कुछ करना चाहते हो, उन्हें वह हर प्रकार की खुशी देना चाहते हो जिसे पाकर उनके भीतर का सारा अभाव मिट जाए, जिसे पाकर उनके चेहरे पे एक ऐसी प्रसन्नता आए जिसे देखकर तुम्हारा मन हर्ष उल्लास से भर जाए। लेकिन क्या तुम्हें वह प्रेम हासिल हुआ? क्या तुम बदले में उन चीजों को पा सके? क्या बदले में उन लोगों ने तुम्हारा वह मूल्य किया जो तुम उन्हें देते आए हो? मैं जानता हूं तुमने लोगों की बहुत कद्र की, किंतु वो तुम्हारे मूल्य को ना समझ सके। उन्होंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं किया। इसके अलावा वो तुम्हारी भावना को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाए। तुम उनके लिए प्रेम चाहते आए हो और वो तुम्हारे भीतर का केवल क्रोध देख सके। तुम उनके लिए प्रेम दर्शाते आए हो और वो तुम्हारी अच्छी मानसिकता को देखने के बजाय तुम्हारी कमियों का ही विचार करते रहे। और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें क्या हासिल हुआ? केवल अभाव। क्या हासिल हुआ? केवल नकारात्मकता। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने भावनाओं में परिवर्तन कर लो, लेकिन तुम्हें अपने विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। तुम्हें कमजोरी का त्याग करना ही होगा, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो। तुम अपने आप में संपूर्ण हो। तुम्हें इस भावना के साथ जीना होगा, क्योंकि जब तक तुम इस भावना के साथ जियोगे, केवल तब तक ही हर कोई तुम्हारा साथ देगा। तब तुम पाओगे कि न केवल तुम, बल्कि यह समस्त प्रकृति तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। तुम्हें अपने आप को सेवक की भावना से ऊपर उठाकर मालक की भावना में लाना होगा। जब तुम अपने आप को स्वामी अर्थात मालिक की भावना में लेकर आओगे, तभी तुम सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। प्रेम को लेकर तुमने कितना अभाव झेला, लेकिन बदले में तुम्हें क्या हासिल हुआ? बदले में तुम्हारा सब कुछ छूट गया। बदले में कोई तुम्हें समझ ना सका। क्या तुमने कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीवन में वास्तविक प्रेम को पाने के हकदार रहे, लेकिन इसे पा ना सके। जरा विचार करो कि ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से तुम्हारे अच्छे स्वभाव, बेहतर मन और स्वस्थ भावना के बावजूद तुम अभी तक पीछे रह गए, जबकि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रगति पा लेनी चाहिए थी। प्रिय बच्चे, अब हालांकि वह समय आ गया है जब तुम बहुत प्रगति प्राप्त करोगे। अब वह समय आ गया है जब तुम सारी खुशियों को अपने समीप पा सकोगे। ये वही समय है जब तुम्हारे पास तुम्हारा वास्तविक साथी लौट कर आएगा। और वो जिसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम की भावना है, वो जो तुमसे लिपट जाना चाहता है, और वो जो तुम्हारे पास सुकून का अनुभव करता है, वो जिसके पास तुम सुकून का अनुभव करोगे, अब वह आने वाला है। अब वह मिलने वाला है। प्रिय बच्चे, वो करीब आ गया है, उसे अपना लो। प्रिय बच्चे, वो तुम्हारा बन रहा है, उसे अपना लो। उसे अपने जीत का साथी बना लो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए बेहतर समय का प्रारंभ हो रहा है। अब चमत्कार की घड़ी प्रारंभ हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब तुम उस प्रगति को पालोगे जहां से नीचे गिराना असंभव होगा, जहां से हर कोई केवल तुम्हारी तारीफ करेगा, जहां से तुम चर्चा का विषय हो जाओगे। लेकिन उन क्षणों में तुम्हारे भीतर कहीं अहंकार न पनप जाए,
इसका तुम्हें ध्यान करना होगा। इन विचारों के साथ ही तुम्हें जीवन जीना होगा। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम अपनों के लिए कितना संघर्ष करते आए हो, उनमें प्रेम बांटने के लिए क्या कुछ सहते आए हो। लेकिन अब सहने की बारी चली गई है। अब वास्तव में दुखी होने की बारी ही चली गई है। अब तो खुश होने का समय है। अब तो जीत को बेहद करीब महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए तुम अकेले कार्य नहीं करोगे। अब तुम्हारे लिए तुम बिल्कुल भी असहाय नहीं रहोगे। वास्तव में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। यह आशीर्वाद तुम्हें निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। तुम इसके हकदार भी हो। लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने उस साथी का विचार करना होगा जिसे तुम अपने जीवन में चाहते हो। साथ ही उसके साथ किस प्रकार की जीत को महसूस करना चाहते हो उसका विचार करना होगा। स्पष्ट शब्दों में उसे लिखना होगा। संख्या 777 लिखकर यह लिख दो कि तुम किस प्रकार की जीत चाहते हो, क्योंकि यह अब घटित हो रहा है। यह तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम जिससे अब तक वंचित थे, उससे सदैव के लिए वंचित नहीं रहोगे। उसे पा लेने वाले हो। इससे पहले कि इसमें देरी हो, तुम अपनी भावना को स्पष्ट शब्दों में लिख दो। प्रिय बच्चे, तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं अब तुम्हारे करीब ही रहूंगा। विभिन्न रूपों में तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। अभी इसी क्षण तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह दर्शाना होगा कि तुम्हारी योग्यता कितनी ज्यादा है। यह दर्शाना होगा कि तुम निश्चित तौर पर इसी के लिए बने हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस चैनल के माध्यम से जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, तो इसके प्रति भी तुम्हें अपना आभार व्यक्त करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही तुम अपने जीवन में सब कुछ हासिल करोगे। आभार व्यक्त करने वाला मनुष्य ही जीत को प्राप्त करता है। और मुझे भली भांति पता है तुम जीतने के लिए बने हो। मुझे भली भांति पता है तुम जीत को पाना चाहते हो। तुम पर आखिर वर्षा क्यों ना हो, छप्पर फाड़ के तुम्हें खुशियां क्यों ना मिले, अब वह करीब आ चला है। इसके साथ ही जीत, अपनापन और प्रेम भी तुम्हें मिलेगा। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही पाते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, जलन, त्याग, समर्पण, समृद्धि, संपत्ति जो बांटोगे, बदले में अपने लिए कई गुना ज्यादा मात्रा में वह पाओगे। बांटते रहोगे, पाते रहोगे। यह तत्काल नहीं होगा, किंतु जब यह होगा तो इतने विकराल रूप में होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। एकाएक तुम्हारे सामने तुम्हारे कर्म आ जाएंगे, तुम्हारी दानशीलता आ जाएगी और तुम बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। तुम्हें हर जगह समर्थन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय बच्चे, आभार अवश्य व्यक्त किया करो, यह आवश्यक है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा निश्चित तौर पर करना, क्योंकि ऐसा करने पर ही तुम्हारा मार्गदर्शन हो सकेगा। मैं आऊंगा तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए, तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने के लिए, प्रगति की राह पर ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। तुम्हारा इस जगत में कल्याण हो। तुम्हारी वास्तविक रूप में प्रगति होगी।